अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो तकरीबन 1 मंथ के बाद बन रही है। एक्चुअली आप जानते हैं कि राहु एक्वेरियस में है और केतु लियो में है, ठीक है। और इत्तफाकन मेरे बर्थ चार्ट में भी 11th हाउस में राहु एंड 5th हाउस में केतु है, ठीक। तो ये जो साल है 2026 ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अभी तक तो मतलब अनप्रेडिक्टेबल और ड्रामेटिक साबित हुआ है। और जाहिर है कि नॉलेज भी बहुत मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और जो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं उनमें एक बहुत अहम चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि जब हम चाइल्डहुड ट्रॉमा में होते हैं ना, तो हम ट्रॉमा से निकलने के लिए बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत नॉलेज, बहुत अवेयरनेस, मेडिटेशन, सब कुछ। लेकिन ये चीज़ हम नहीं समझते कि हमारा जो ट्रॉमा होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम में स्टोर होता है, ठीक है। तो वो हमारी सारी नॉलेज एक तरफ, सारी अवेयरनेस एक तरफ, लेकिन जो ट्रॉमा होता है वो नर्वस सिस्टम में स्टोर हुआ होता है और वो ट्रिगर हो जाता है। तो फिर चीज़ें हमारे जो ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज हैं वो हमारे बाहर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जिनको हमने बहुत पहले सीख लिया होता है, समझ लिया होता है, वो रिस्पॉन्सेज हमारे फिर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, बचपन में हमारी सेल्फ अवेयरनेस या हमारी जो आइडेंटिटी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि हम किसके साथ, हमारे प्राइमरी केयर गिवर के साथ हमारी अटैचमेंट क्या है। हम पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो हमें हमारे बारे में क्या बताएगा और क्या फील करवाएगा, उससे हमारी सेंस ऑफ सेल्फ बनेगी, ठीक है। तो हमारा जो बचपन में जो अटैचमेंट होती है हमारे प्राइमरी केयर गिवर से, वो वन साइडेड होती है, यानी कि उसमें हम अपनी हर नीड के लिए अपने प्राइमरी केयर गिवर पे डिपेंडेंट होते हैं और हम प्राइमरी केयर गिवर को कुछ भी नहीं दे रहे होते उसके बदले में, ठीक है। अब ये वन साइडेड हमारा हो गया था। अब प्राइमरी केयर गिवर हमें कैसा फील करवाता है, उस अटैचमेंट को, उन बेसिक ह्यूमन नीड्स को, नीड फॉर कंफर्ट, नीड फॉर लव, केयर, सिक्योरिटी, नीड फॉर फील सेफ, वैलिडेशन, ये सारी नीड्स जो है, इन नीड्स के लिए हमें शर्मिंदा किया जाता है, इन नीड्स के लिए हमें फील करवाया जाता है हैप्पीली फुलफिल किया जाता है। हम लोगों को जैसे कि हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक बच्चा एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, हमें ऐसा फील कराया जाता है या हमें एक बर्डन फील करवाया जाता है, उससे हमारे अटैचमेंट स्टाइल बनते हैं फ्यूचर के लिए। और अगर तो हमारे अंदर शेम आ गई अपनी नीड्स को लेके, तो शेम का इमोशन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बहुत हैवी होता है कैरी करना। ह्यूमन इमोशंस में शेम का इमोशन ऐसा है कि शेम के इमोशन से हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, अपने आप से डिसोसिएट हो जाते हैं, क्योंकि इतना हैवी इमोशन है कि कैरी नहीं किया जा सकता। जैसे सैडनेस है ना, सैडनेस में ऐसा लगता है जैसे हम अपने करीब आ गए, ठीक है। हैप्पीनेस में भी हम लोग जो हैं वो अपनी सेल्फ के साथ होते हैं, लेकिन जो शेम है इसमें हम अपने आप से डिसोसिएट हो जाते हैं। यानी सबसे बड़ा लॉस होता है जब इंसान अपने साथ नहीं होता, सेल्फ अबैंडनमेंट होता है। तो हम लोगों के अटैचमेंट स्टाइल जो हैं ये हमारे बचपन के, हमारे प्राइमरी केयर गिवर से जो हमारा अटैचमेंट स्टाइल होता है उससे तय पाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमें शेम का ट्रॉमा मिलता है हमारी बेसिक नीड्स पे,
अबैंडनमेंट वुंड मिलती है, वो ट्रॉमा हमारे नर्वस सिस्टम में स्टोर होता है। और बड़े होकर जब भी हम अटैचमेंट में जाएंगे, हमारी अटैचमेंट हमारे नर्वस सिस्टम के उस ट्रॉमा को ट्रिगर करेगा और हमारे ट्रॉमा रिस्पॉन्स सामने आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत नए बाब खुल गए, बड़े नए चैप्टर खुल गए मेरे लिए। और सीखने वाले इंसान के लिए जो अवेयरनेस चाहता है, जो ग्रो करना चाहता है, उसके लिए जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी होते हैं ना, उसमें से भी इंसान सीखता है, ग्रो करता है। ठीक है, और जैसे कि आप जानते ही हैं कि केतु हिंदुओं में एक पास्ट लाइफ को डिनोट करता है। पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे केतु का माघा में आना। माघा भी हमारे एंसेस्टर्स का नक्षत्र है। ठीक है, तो एंसेस्टर्स को डिनोट करता है। तो वहाँ पर केतु का आना हमारे ऐसे साइकिल्स जो पास्ट लाइफ से चल रहे हैं या जनरेशनल साइकिल्स, यानी अगर मैं कहूँ कि मेरा केतु 5th हाउस में है, 5th हाउस हमारी औलाद का खाना है, तो हमारी फैमिली में अगर कोई जनरेशनल चीज़ चल रही है जो इतनी हेल्दी नहीं है, जैसे कि केतु वहाँ पर है और वहाँ से उस साइकिल को तोड़ने का मौका मिल सकता है। ठीक है, उसी तरह से आप लोगों के चार्ट में जहाँ भी लियो है वहाँ पर केतु है इस वक्त, और आपके भी लाइफ में पास्ट लाइफ कह लो या जनरेशनल कह लो कि हमारे पुरखों की जो लाइफ चल रही थी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो चल रही थी और उनको ब्रेक करने का आपको मौका मिलेगा। उसको करेक्ट करने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह के सिनेरियोज ज़ाहिर बनेंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जो बहुत मतलब है। कहते हैं ना कि केतु जहाँ पर होता है ना, उस चीज़ को इंसान अल्फाज में भी बयान नहीं कर सकता। मेरे तो मतलब साइकोलॉजिकली इस हद तक मैं ड्रेन फील कर रही थी कि मेरे लिए वीडियो बनाना भी बड़ा मुश्किल था। और लेकिन मैंने अपने आप को मैंने कहा कि नहीं, रुकना नहीं है, चलते रहना है और अपना जो ये एक एज ए पर्सन ग्रो करने का जो सिलसिला है, जो लोगों को अवेयरनेस देने का जो एक सिलसिला है, इस सिलसिले को रोकना नहीं चाहिए। तो मैंने अपने आप को आज तैयार किया कि वीडियो बनाऊं। काफ़ी ज़्यादा विंडी हो रहा है यहाँ पर, तो वीडियो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं जो है स्टार्ट करूं और वीडियो बनाया करूं, और जो भी चीज़ें ट्रॉमेटिक कह सकते हैं, चीज़ें जो हुई हैं उनमें से निकलने की कोशिश करूं। अब राहु को कहते हैं ना, राहु का माया जाल। ठीक है, केतु भी तो एक ब्लैक होल है ना, केतु भी तो एक ऐसा घड़ा है, ऐसी खाई है कि उसके अंदर इंसान उसकी गहराई में जाता रहता है। इंसान उसके अंदर से निकलना मुश्किल, अपने आप को खो देता है उसमें। तो कुछ इस तरह की चीज़ें उनमें से कुछ निकलने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ ये है कि ठीक है, सारी इमोशनल इंटेलिजेंस, सारी अवेयरनेस ज़्यादा एक्वेरियस सन, क्योंकि वेरियस इमोशंस को भी एक्वेरियस इमोशंस पे भी बात करते हैं, उनको भी लॉजिक की कसौटी पे परखते हैं, इमोशंस को सोचते हैं, उनको समझते हैं, उनके बारे में बताते हैं।
तो एक्वेरियस जो है उस तरह से कहते हैं ना कि इमोशंस में बहते नहीं हैं, फ्लोट ऊपर रहते हैं, एयर साइन है। लेकिन एक्वेरियस के साथ भी हो सकता है, एक्वेरियस के साथ भी होता है, हम भी ह्यूमन हैं, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है कि ठीक है एक्वेरियस के साथ भी हो सकता है। और जो चीज़ें नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।